हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दी हुई है 3, 8, 13 -2, 5, 3 तक। ये गिवन एपी है और मुझे निकालनी है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या आएगी। तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है गिवन एपी क्या है आपकी 3, 8, 13 -2, 5, 3 ये गिवन एपी है आपकी। अब मुझे बोलो यहाँ से हेयर ए फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, T2 - T1 और T3 - T2, दैट मीन्स 8 - 3 हो गया 5। ये डी भी आएगा। आल्सो एन का वैल्यू भी है, आल्सो एन इक्वल टू में एन कितना कौन सी निकालनी है 20 एंड जो लास्ट टर्म है यानी एल जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म भी दी हुई है 2, 5, 3। नाउ मुझे निकालना क्या है, नाउ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म किसके बराबर है, वो आती है L - n - 1 इंटू डी। ये आपने रटा मारनी है ये वाली फॉर्मूला। ये फ्रॉम द लास्ट टर्म जब भी आप निकालते हो तो ये वाली फार्मूला लगाओ। एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे 253 माइनस एन का वैल्यू आपके पास क्या है 20 आपने निकाली यानी 20 - 1 इंटू डी का वैल्यू आया है 5। दैट मीन्स 253 माइनस 20 में से एक गया तो 19 इंटू 5। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ 253 एज इट इज़, 253 एज इट इज़ माइनस 5 9 और 45 4 कैरी आ गए, 5 1 और 5 + 4 हो गए 95। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 में से 5 गए तो 8, तो यहाँ से 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ बचा 1। 158 इज़ द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसका अलग एक मेथड भी है, पहले आपको n निकालना है, n का वैल्यू निकाल के आप दूसरे मेथड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट तरीका दिखाया L - n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपने रट्टा मारनी है, ये याद रखो और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम। द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP डिटरमाइन करनी है, तो पहले यहाँ गिवन लिखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 4th टर्म्स दैट मीन्स गिवन डैट क्या दिया हुआ है आपका, सम ऑफ 4th टर्म मीन्स A4 प्लस किसके साथ एंड 8th टर्म यानी A8 वो दिया है बराबर इज 24। तो आपको पता ही है A4 मीन्स A + 3D प्लस A8 मीन्स A + 7D इक्वल टू में 24। क्योंकि जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी, A फर्स्ट टर्म होती है A + D, सेकंड टर्म A + 2D, थर्ड टर्म A + 3D, फोर्थ एंड डैश। तो ये आ रही है A + 3D। देखो यहाँ पे A और A हो गए 2A, 3D और 7D हो गए प्लस 10D इक्वल टू में 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रख लेते हैं। एंड क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ 6th and the 10th टर्म, आल्सो 6th टर्म यानी A6 प्लस A10 दी हुई है किसके बराबर, सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44 इक्वल टू में 44। तो A6 आपको पता ही है A + 5D प्लस A10 मीन्स A + 9D इक्वल टू में 44। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। ये देखो A और A हो गए 2A, 5D + 9D हो गए 14D इक्वल टू में 44, राइट।
देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो, यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है। सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ले आओ, यहाँ सेकंड ले आओ पहले, 2a प्लस 14d। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। d इक्वल टू में 44 और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d इक्वल टू में 24। सब्ट्रैक्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है। यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव बन जाए, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल। 14d में से 10d गए तो 4d इक्वल टू में 44 में से 24, देखो 4 में से 4 तो 0 इक्वल टू 20। देयरफॉर d का वैल्यू आपके पास आया है 20 डिवाइड में 4, 4 1 और 4, 4 5 और 20 इम्प्लाइज दैट d का वैल्यू आपके पास आया है 5। d का वैल्यू आया है, a का वैल्यू आना चाहिए। पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी यहाँ है, यही ये है 2 इंटू ए एज इट इज़ प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू क्या आएगा 5 इक्वल टू में 24। देखो 2a इम्प्लाइज 10 5 और 50 वहाँ चला जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। 24 में से 50 गए हैं, 2a इक्वल टू 24 में से 50 गए तो -26। देयरफॉर a का वैल्यू आया है -26 डिवाइड में क्या है 2, 2 1 और 2, 2 13 आर इम्प्लाइज a का वैल्यू आपके पास आया है -13। a का वैल्यू आया है और d का वैल्यू भी आया है। यू कैन ईजिली फाइंड द या डिटरमाइन द 3 टर्म्स ऑफ एन AP। मुझे निकालना है 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 3 टर्म्स ऑफ एन AP। क्वेश्चन ही मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन क्या निकाला है 3 टर्म्स। नाउ द 3 टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू, वो क्या होती है a प्लस डी a प्लस 2d। a का वैल्यू आपके पास आया था, a का वैल्यू यहाँ पे आया था 13 -13 प्लस d का वैल्यू आया है 5 a का वैल्यू -13 प्लस d का 2 इंटू d का वैल्यू आया है 5। देखो -13 एज इट इज़, -13 प्लस 5 हो गए -8, -13 प्लस 10 हो गए -3। दीज आर द रिक्वायर्ड 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। रिक्वायर्ड AP जो AP डिटरमाइन करनी थी उसके 3 टर्म्स आ गए हम। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।